हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत है वैधता का अर्थ एवं आवश्यकता। यानी हम लोग बात करेंगे वैधता क्या होता है। क्या बात करेंगे मित्रों? वैलिडिटी क्या होती है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मित्रों वैलिडिटी। और सबसे बेसिक बात होती है कि वैधता को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वैधता का अर्थ क्या होता है और इसको हमें आवश्यकता इसकी क्यों पड़ती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो भी व्यक्ति रिसर्च करने जाते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी ले लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना वैधता के कोई भी टेस्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में। तो इसलिए वैधता को बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने मस्तिष्क में ड्रा करना है और चीज़ों को समझते रहना है। और पूरे जानकारी के लिए केवल और केवल इस वीडियो में हम वैधता के अर्थ और आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। तो अब लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को एंजॉय करिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये वैधता है क्या। तो सबसे बेसिक बात यहाँ पे है कि इसके सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लें। परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। और इसके पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट होते रहें, जो कि नेट जेआरएफ, टेट सीटेट, नेट जेआरएफ के फील्ड में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपको इस्तेमाल करना आसानी हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं, वैधता क्या है। तो देखिए, इसमें देखते हैं कोई भी सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर क्या करता है, एक टेस्ट का निर्माण करता है। क्या करता है मित्रों? एक टेस्ट का निर्माण करता है। पहले इसको समझो कि वैधता कहाँ पे कैसे शुरुआत किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी रिसर्च स्कॉलर या रिसर्चर क्या करता है, एक टेस्ट यानी एक परीक्षण का निर्माण करता है। और जब निर्माण कर लेता है तो उसके बाद हमें उस टेस्ट की वैलिडिटी टेस्ट करनी होती है और रिलायबिलिटी भी टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ तो हम रिलायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, यानी विश्वसनीयता की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल वैलिडिटी की बात करेंगे कि उस टेस्ट की वैलिडिटी क्या होती है, कैसे समझ सकते हैं, उसकी आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, यहाँ पे है परीक्षण वैधता परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी परीक्षण वैधता जो होती है, यानी किसी परीक्षण की जो वैधता होती है परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। यानी हमारा जो कोई टेस्ट हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य हम लोग रखते हैं और उसी निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत हम उस परीक्षण की वैलिडिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी परीक्षण हम बनाते हैं तो उसकी वैधता जो होती है उसके उद्देश्य से संबंधित होती है, ठीक है। और एक अवैध परीक्षण कभी भी निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। दूसरी बात यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई अवैध परीक्षण करते हैं जो कि अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है तो वो हम कहेंगे कि वो वैध परीक्षण नहीं है। तो कुल मिला के इस दो बातों से आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो हमारा वैधता होती है किसी परीक्षण के उद्देश्य को जिस स्तर से मापित करता है। फिर से मित्रों ध्यान समझिएगा, और यही बातें आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि हमारा जो वैधता होती है किसी परीक्षण का उस अपने उद्देश्य को जिस स्तर तक का मापन कर लेता है वह उस परीक्षण की वैलिडिटी यानी वैधता कहलाती है। तो अर्थात इसमें लिखा हुआ है कोई परीक्षण जितनी शुद्धता और सार्थकता से अपने उद्देश्यों का मापन करता है वह परीक्षण उतना ही वैध होता है। अतः किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा या मात्रा है जिस सीमा तक वह वस्तु का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। कोई भी परीक्षण 100% उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, अर्थात उस वस्तु का पूर्ण रूपेण मापन नहीं कर पाता है जिसके लिए उसका विकास किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई परीक्षण उच्च रूप में निर्माण किया गया हो, कोई भी परीक्षण 100% नहीं होता है, तो अर्थात
तो इस प्रकार यदि कोई परीक्षण उस मात्रा में वही मापता है जिसे मापने के लिए उसका निर्माण किया गया होता है, उसे वैध परीक्षण कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि वैधता किसी परीक्षण की क्या होती है कि वह किसी परीक्षण के उद्देश्यों का जिस स्तर तक मापन करने में सक्षम होता है वह वैधता कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे अब हम किसी मित्र को अपने पास कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाते हैं, हम उससे मैं कहता हूँ कि आप 10 बजे हमको इस स्टेशन पे रोज़ मिलना, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है या मित्र है आपका, वो कभी 10:05 मिलता है, वो कभी 10 बजे आ जाता है, क्योंकि एक्यूरेट टाइम पे तो मिल नहीं सकता कभी, चूँकि व्यवहारिक जीवन में है, तो इसीलिए वो पूर्णतः शुद्धता तो उसके अंदर होगी नहीं। तो कुछ न कुछ थोड़ी इधर उधर चीज़ें आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि वो व्यक्ति आता है, ठीक है। अब इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बट अभी हम यहाँ वैधता की बात कर रहे हैं, इसलिए वैधता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने का प्रयास करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो रोज़ आता है, यानी जहाँ पे आप बुलाते हैं उसको निश्चित रूप से आता है, लेकिन वो एक निश्चित निर्धारित समय पे अगर आता है, जैसे 10 बजे एग्जैक्टली पर डे आ रहा है, 10 बजे एग्जैक्टली पर डे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वैलिड आदमी है। वो क्या है मित्रों? वैलिड आदमी है। और अगर कभी आता है कि 10:15, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, उसके पहले ही आ गया, तो इस तरीके का जब वो आदमी उस स्टेशन पहुंचेगा तो वो हम ये कहेंगे कि वो वैलिड नहीं है, उसे कहेंगे इनवैलिड है। यानी वो वैधता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है, ना उसके उद्देश्य का मापन कर पा रहा है। तो इसलिए हमें अगर उसको वैलिड रखना है तो एकदम निश्चित समय पे उसको वहाँ पे स्टेशन पे मिलना अनिवार्य है। तो आई होप वैधता को आप समझ पा रहे हैं। अब आइए देखते हैं कुछ विद्वानों ने परीक्षण की वैधता को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो जिसमें सबसे पहले क्रॉनबैक हैं। क्रॉनबैक साहब कहते हैं, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसे निर्माण किया गया है। अर्थात वही चीज़ें हैं कि किसी परीक्षण का वो जिस सीमा का निर्धारण करता है, वो जिस सीमा तक मापता है, अगर वो उसी को हमेशा माप रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो हम ये कहेंगे कि वह परीक्षण क्या है, एक वैलिड है, यानी वैध परीक्षण है। अब इसी के आगे चलते फ्रीमैन साहब क्या कहते हैं। फ्रीमैन के शब्दों में वैधता का सूचकांक उस सीमा को व्यक्त करता है जहां तक परीक्षण उस तथ्य को मापता है जिसके मापने हेतु उसको बनाया गया है, जबकि उसे किसी स्वीकृत कसौटी के सापेक्ष तौला जाता है। इन फ्रीमैन साहब का भी वही कहने का मतलब है, तो कि कहते हैं कि वैधता का सूचकांक उस सीमा को व्यक्त करता है जहाँ तक परीक्षण उस तथ्य को मापता है जिसके मापन हेतु उसको बनाया गया है। तो इनका भी वही कथन है लगभग। गिलफोर्ड साहब कहते हैं कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। और गैरेट साहब कहते हैं किसी परीक्षण या मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी शुद्धता से उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ये गैरेट साहब के शब्दों में है। अब आगे इसमें पढ़ें तो इसमें है कि वास्तव में किसी परीक्षण की वैधता उसकी स्वीकृति मानक से संबंध की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात कोई परीक्षण स्वीकृत मानक के अनुरूप जितना मापन करता है वही उसकी वैधता की मात्रा होती है। अब वैधता की मात्रा कैसे समझेंगे हम? अब जैसे हमने कहा कि उस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं 10 बजे, तो 10 बजे एक निश्चित रूप से अगर वह व्यक्ति 10 ही बजे आता है स्टेशन पर तो कहेंगे वैध है वो आदमी, ठीक है। लेकिन वो जिस मानक के लिए आप बनाए हैं कि किस लिए उसको आप बुला रहे हैं पर डे, किस लिए उस व्यक्ति को आप 10 बजे बुला रहे हैं, अगर उस कार्य का सिद्धि हो जाता है, उस कार्य की सिद्धि हो जाती है उस व्यक्ति के द्वारा, तो हम वही कहते हैं कि उसकी वैधता, यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने उसे 10 बजे बुलाया था वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो वही होता है उसे कि वैधता की मात्रा
को हम समझ सकते हैं उस स्तर से। मतलब जिस लिए उस टेस्ट का निर्माण किया गया है वो सदैव अगर उसी के उद्देश्य का अनुपालन करते हुए उसी का मेजरमेंट कर रहा है तो हम कहेंगे उस जितना मापन सही तरीके से करेगा, एक स्टैंडर्ड मानक बनाते हैं, अगर उस मानक पर वो खरा उतरता है तो जो मानक हम बनाए रहते हैं वही मानक हमारा क्या कहलाता है, उसकी वैधता की मात्रा कहलाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आई होप समझ गए होंगे कि वैधता की मात्रा क्या होता है और वैधता क्या होती है। वैधता को अगर कहीं दिक्कत, कोई चीज़ को समझने में आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम वैधता के प्रकार पे, अगला जो वीडियो बनाएंगे वैधता के प्रकार पे बात करेंगे और कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस सब बातों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।